वक्फ संशोधन कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 15 मई को होनी है। इसी बीच खबर है, श्री नारायण मानव धर्मम ट्रस्ट नाम के एक हिंदू संगठन ने वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। संगठन की ओर से तर्क दिया गया है कि ये कानून भारत में मुस्लिम समुदाय के अस्तित्व के लिए खतरा साबित हो सकता है। संगठन की ओर से संशोधित वक्फ कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। इस मामले में संगठन की ओर से सुप्रीम कोर्ट को कहा गया, सभी व्यक्तियों और समुदाय की भलाई की अन्योन्याश्रित प्रकृति के बारे में श्री नारायण गुरु की शिक्षा को देखते हुए श्री नारायण मानव धर्मम ट्रस्ट भारत के मुस्लिम समुदाय और हमारे देश के सामाजिक न्याय पर समग्र रूप से लागू किए गए विवादित अधिनियम के विनाशकारी प्रभाव को देखकर मूक दर्शक नहीं बन सकता। बता दें, शीर्ष न्यायालय ने मामले में और याचिका दायर करने पर रोक लगा दी है। कहा गया है कि कानून को चुनौती देने वाले लोग मौजूदा याचिकाकर्ताओं की दलीलों को जोड़ने के लिए हस्तक्षेप आवेदन दायर कर सकते हैं। इसी कड़ी में ट्रस्ट की ओर से दायर हस्तक्षेप आवेदन में कहा गया कि ये कानून भारत में वक्फ को समाप्त कर देगा। तर्क दिया गया कि ये कानून देश में पूरे मुस्लिम समुदाय पर मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाले धर्मार्थ दान को नियंत्रित करने के लिए एक असंवैधानिक और राज्य द्वारा डिजाइन और लागू की गई योजना है। याचिका में कहा गया, अपेक्षित अधिनियम कानून के दायरे से बाहर है क्योंकि संसद के पास लोगों के किसी भी वर्ग पर ऐसी योजना लागू करने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए ये संविधान के साथ धोखाधड़ी है। ये राज्य द्वारा डिजाइन और राज्य द्वारा लागू की गई योजना अनुच्छेद 21, 25, 26 और 29(1) के तहत मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। बता दें, ट्रस्ट की ओर से ये भी तर्क दिया कि वक्फ तंत्र के सरकारी अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप मुस्लिम समुदाय अपने धर्म का पालन करने के लिए आर्थिक और वित्तीय साधन से वंचित रह जाएगा। याचिका में कहा गया, इस प्रकार ये विवादित अधिनियम भारत में मुस्लिम समुदाय के अस्तित्व को खतरे में डालता है, जो अपने अस्तित्व के लिए वक्फ तंत्र पर निर्भर है, जो सदियों से भारत में इस्लाम के पालन और अस्तित्व के लिए आवश्यक आर्थिक और वित्तीय संसाधनों का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रहा है और आज भी बना हुआ है। विवादित अधिनियम मुस्लिम समुदाय की आर्थिक और वित्तीय नींव को खत्म कर देगा। गौरतलब है, वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली लगभग सभी याचिकाएं मुस्लिम पक्ष और कुछ राजनेताओं की ओर से ही दी गई है, लेकिन ये पहली दफा है जब कोई हिंदू संगठन वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। ऐसे में संगठन की ओर से दायर की गई याचिका की चर्चा जोरों पर है। बता दें, वक्फ बिल के मामले में सोमवार को सीजेआई संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई की। मामले में संजीव खन्ना ने 15 मई की तारीख मुकर्रर की है। उन्होंने तारीख आगे बढ़ाने के पीछे का कारण भी बताया। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि 13 मई को बतौर सीजेआई उनका आखिरी दिन होगा। वो 13 मई को रिटायर होने जा रहे हैं। ऐसे में वो इस मामले में फैसले को सुरक्षित नहीं रखना चाहते, यानी कि अब नए सीजेआई BR गवई की बेंच ही इस मामले में फैसला लेगी। साफ शब्दों में कहा जाए तो सीजेआई की ओर से इस मामले में अपना हाथ पीछे खींच लिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मामले में माना गया कि जब तक सुनवाई पूरी होगी तब तक जस्टिस संजीव खन्ना का बतौर सीजेआई कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और उन्हें फैसला सुरक्षित रखना होगा। कहा गया कि वो इस मामले को लटकाना नहीं चाहते। ऐसे में इस मामले में अगली तारीख 15 मई मुकर्रर की गई है। पहले सीजेआई की ओर से की गई ये टिप्पणी चर्चा का विषय बनी हुई थी और अब श्री नारायण मानव धर्मम ट्रस्ट नाम के हिंदू संगठन की ओर से वक्फ संशोधन कानून को लेकर दायर की गई याचिका की चर्चा जोरों पर है। जानकारी के मुताबिक ऋषि और दार्शनिक श्री नारायण गुरु के मूल्यों और शिक्षा के अध्ययन और प्रसार के लिए 2023 में इस ट्रस्ट को स्थापित किया गया था। इससे पहले श्री नारायण धर्मम ट्रस्ट की महासचिव वेलापल्ली नटेसन ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर के अभिषेक के दिन दीपक जलाने के आह्वान को श्री नारायण गुरु के आदर्शों के खिलाफ बताया था। ट्रस्ट की महासचिव की ओर से जारी किया गया बयान उस वक्त भी काफी सुर्खियों में रहा था। बहरहाल, वक्फ संशोधन कानून के मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, इसकी जानकारी वकीलों ने दी। आइए आपको सुनाते हैं। आज 3 जजेज बेंच जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्य न्यायाधीश कर रहे थे, उनकी बेंच में सूचीबद्ध हुआ। लेकिन आज उनका ये कहना था, चूंकि उनका रिटायरमेंट है 14 तारीख को,
इसलिए उन्होंने जो नए चीफ जस्टिस हैं उनके समक्ष यानी कि जस्टिस गवई के समक्ष इस मैटर को सूचीबद्ध करने के लिए आज आदेश पारित किया है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 15 मई को होगी और नए बेंच के समक्ष होगी। सर, उन्होंने ये भी कहा कि हम इस जो हलफनामे आए हैं उन्हें पूरी तरीके से गहराई से नहीं पढ़ पाए हैं, इसे बिल्कुल हाँ बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि ये पूरे मामले की विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत है। और एक बात जरूर था कि जो मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे उन्होंने अंतरिम आदेश की बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, अंतरिम आदेश और जो मेन पिटीशन सारे मामलों पर सुनवाई आज जो नई बेंच होगी वो तय करेगी और उनके हिसाब से फिर आगे सुनवाई चलेगी। आज तो कोई सुनवाई अब नहीं, आज बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने 15 तारीख की तारीख मुकर्रर कर दी है। सर, पिछली तारीख पे जो सरकार ने, केंद्र ने जो अश्योरेंस दिया था कोर्ट को कि भाई डीनोटिफाई नहीं होंगी प्रॉपर्टीज और कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं होगी काउंसिल में, क्या बिल्कुल आज उस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है। वो डीनोटिफिकेशन या अपॉइंटमेंट के मुतालिक आज कोई चर्चा नहीं हुई है। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने काउंटर की भी पूरी जो गहराई में जाकर के अध्ययन नहीं किया है, इसीलिए जब आगे सुनवाई होगी तो फिर मामले पर पूरी क्या माना जाए सर, वो व्यवस्था यथावत रहेगी या उसमें कोई नहीं, जो पिछली तारीख पर जो व्यवस्था की गई वही व्यवस्था अगली तारीख तक चलती रहेगी। भाई अभी बहुत नहीं हो पाया आज, क्योंकि 13 तारीख को चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो फाइल किया है दोनों तरफ से, दोनों पक्ष ने जो फाइल किया है मैंने वो सब देख लिया है, तो इस पर हमको थोड़ा सा विस्तार की सुनवाई करनी पड़ेगी। तो आप बताएं कौन सा दिन ठीक रहेगा। तो वो दिन निकालने में ये हुआ कि उस दिन तो आप किसी और बेंच में बैठेंगे, जो आज लास्ट डेट होता है, ये होता है वो होता है, तो होते होते वो 15 तारीख के लिए तय हुआ है कि 15 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। अब बेंच का जो एश्योरेंस था उसको लेकर क्या होगा? एश्योरेंस तो रहेगा, एश्योरेंस तो रहेगा जब तक इसकी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक एश्योरेंस तो रहेगा। बिकॉज आइडिया ये था कि उन्होंने एश्योरेंस दिया है, उस एश्योरेंस पर ही इसको स्थगित किया गया था और वो जब तक सुनवाई नहीं हो जाती वो एश्योरेंस रहेगा। सुनवाई होने के बाद फिर जो भी दूध का दूध पानी का पानी होना है वो हो जाएगा। इस एक्ट में जो दूसरी बहुत सारे चीज़ें हैं सर जिस पर रोक नहीं है, उस पर कार्रवाई जैसे कहा जा रहा है डिमोलिटेशन और दूसरी जो चीज़ें हैं उसको लेकर अगर सरकार अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो सरकार करेगी, लेकिन जहाँ पर जो मुख्य बात है, जो ख़ास बात है, जो जिसमें अमेंडमेंट किया गया है, जब वही उसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती तो औरों पे क्या करेंगे। जब आप जो उसकी जो वो है मेंबरशिप है उसमें अभी कोई आप परिवर्तन नहीं कर सकते, तब्दील नहीं कर सकते हैं, तो उस पर रोक हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात जो रजिस्ट्रेशन का जो कि ख़ास विशेष समस्या है कि वक्फ बाय यूज़र पे जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको वक्फ बाय यूज़र नहीं माना जाएगा। उस पर भी जब सरकार की तरफ से ये आ गया है, ये बात आ गई है कि हम उसमें कोई स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो अब कोई ऐसी बात बची ही नहीं है, कोई बात बची नहीं है। लिमिटेशन एक्ट का है मामला, तो उस पर तो ना रोक लगी ना किसी ने कुछ कहा है अभी। तो लिमिटेशन एक्ट में हो सकता है कि आप कोर्ट के सामने जाएं और लिमिटेशन आड़े आता हो तो कोर्ट उस पर सुनवाई ना करे, वो अलग बात है। तो कोई छोटी छोटी बातें हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन सब लोग समझते हैं कि जो मुख्य बात है जब तक वो तय नहीं होती तो उससे प्रभावित जो भी बातें होती हैं उन पर भी यही माना जाता है कि इसको स्थगित करें, इसको बाद में सुनेंगे।